एक छोटे शहर में सीमा नाम की एक महिला अपने काम से रात को देर से घर लौट रही थी। शहर का माहौल पूरी तरह से शांत था और सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ था। जैसे जैसे वह चलती गई उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका डर उसे ऐसा महसूस करा रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक काली छाया नजर आई। दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं। हमारी कहानी देखने वाले 80% ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियो एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है और लगे हाथों से बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चल जाए। छाया बिल्कुल उसके आकार की थी और जैसे जैसे वह बढ़ी वह छाया भी उसके करीब आती गई। सीमा ने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन छाया भी तेजी से उसके पीछे दौड़ी। सीमा बहुत डर गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने कई बार मुड़कर देखा, लेकिन हर बार वह छाया कहीं नहीं थी, बस उसकी कल्पना में। लेकिन इस बार जब वह और तेजी से चलने लगी तो छाया भी उसकी गति के साथ बढ़ने लगी। डर के मारे उसकी सांसें रुकने लगी। वह एक मोड़ पर मुड़ी और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की उसे लगा कि छाया उसके पास है। वह घबरा कर चिल्लाई, लेकिन आवाज उसके गले में ही दब गई। अचानक छाया गायब हो गई। सीमा ने राहत की सांस ली और तेजी से अपने घर की ओर बढ़ी। जब वह अपने दरवाजे पर पहुंची तो उसने अपने दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया उसे वही काली छाया फिर से नजर आई। इस बार वह दरवाजे के पास खड़ी थी, जैसे उसकी राह देख रही हो। सीमा ने दरवाजा खोला और अंदर भाग गई, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वह समझ गई कि वह छाया उसके डर का प्रतीक थी, जो उसे हर वक्त सताती थी। वह सोचने लगी कि डर हमें हमेशा पीछे कर सकता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें उसे भुलाने की। उस दिन के बाद सीमा ने कभी रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। उसे एहसास हुआ कि डर केवल एक साया नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है, जिसे हम कभी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। शहर से दूर एक घना और अंधेरा जंगल था, जिसे लोग काले जंगल के नाम से जानते थे। कहानी के मुताबिक इस जंगल में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। एक दिन उत्साहित पत्रकार मयंक ने इस जंगल की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। मयंक ने अपने कैमरा और अन्य उपकरणों के साथ जंगल में प्रवेश किया। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पेड़, झाड़ियां और चहचहाते पक्षी। लेकिन जैसे जैसे वह गहरे अंदर जाता गया, जंगल की खामोशी ने उसे घेर लिया। अचानक उसे एक पुराना जर्जर घर दिखा, जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। घर की दीवारें उखड़ी हुई थी और छत के कुछ हिस्से टूट चुके थे। मयंक ने सोचा कि यहाँ कुछ दिलचस्प मिल सकता है और वह अंदर जाने का निर्णय लिया। जब मयंक घर के अंदर गया तो उसे अजीब सी गंध महसूस हुई और दीवार पर पुराने खून के धब्बे दिखे। वह धीरे धीरे एक कमरे की ओर बढ़ा, जहाँ एक पुरानी बुक शेल्फ थी। अचानक मयंक को कमरे में कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। वह अपने कैमरा से तस्वीर लेने लगा। तभी उसकी नज़र एक बड़ी सी पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक परिवार था, लेकिन सभी के चेहरे पर खौफ और दर्द की अभिव्यक्ति थी। मयंक ने सोचा कि यह बस एक पुरानी तस्वीर है और उसने उसकी अनदेखी कर दी। जैसे ही वह घर के एक अंधेरे कोने में गया, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। मयंक की धड़कनें तेज हो गई। वह दरवाजा खोलने का प्रयास करने लगा, लेकिन दरवाजा अटकी हुई स्थिति में थी। तभी उसने सुनी कि घर के अंदर से एक खौफनाक हंसी सुनाई देने लगी। हंसी इतनी भयानक थी कि मयंक के रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने हर दिशा में देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आशंका के मारे मयंक ने कैमरा की फ्लैश लाइट बटन दबाया और देखा कि दीवारों पर खून से लिखे अजीब अजीब शब्द चमक रहे थे। शब्द में लिखा था, हमसे भागो नहीं,
उसके बाद अचानक कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए। मयंक ने अपनी जान बचाने के लिए चीखें मारी, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। घर के अंदर अजीब अजीब आवाजें और हंसने की ध्वनि गूंजने लगी। सुबह जब खोजी दल उस घर में पहुंचे तो वे घर का दरवाजा खोले हुए पाए, लेकिन अंदर सब कुछ सन्नाटा था। मयंक का कोई पता नहीं था, बस कमरे में खून से लिखे शब्द का अजीब सी हंसी और प्रतिध्वनि बाकी थी। काले जंगल की कहानियां अब भी लोगों में चर्चित है और वहां जाने वाले को मयंक की गूंजती चीखें सुनाई देती है, जो उन अंधेरे जंगलों में खो गई है। गांव के बाहर एक पुराना हवेली खड़ा था, जो वर्षों से सुनसान पड़ा था। गांव वाले बताते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती है, लेकिन एक रात जब बिजली गिरने और तूफान के बीच सब कुछ हिल रहा था, एक युवक राम बाबू हवेली में रात बिताने का साहस दिखाया। राम बाबू ने हवेली के दरवाजे को धीरे से खोला और भीतर कदम रखा। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। हवेली का पुराना लकड़ी का फर्श चटक रहा था और हवा में गंध अजीब सी थी। उसने एक पुराना टेबल लैंप जलाया और उसकी रोशनी से हवेली के हर कोने को देखा। एक कमरे में उसने एक पुराना पियानो देखा जो धूल से ढका हुआ था। राम बाबू ने पियानो को चढ़ाते हुए उसकी चाबी दबाई। अचानक हवेली के अंदर से एक गहरी और भयानक ध्वनि सुनाई दी। वह आवाज सिहरन पैदा करने वाली थी। राम बाबू ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने पियानो को बंद किया। जब वह कमरे से बाहर जाने लगा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनने लगी। राम बाबू ने देखा कि एक महिला का चेहरा दीवार पर उभरा था, जिसकी आंखें चमक रही और उसकी होठ पर एक खौफनाक मुस्कान थी। राम बाबू डर के मारे कांपने लगा और उसने हवेली से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा अजीब तरह से बंद हो गया था। एक के बाद एक हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। उसने सुनी कि पियानो फिर से बज रहा था, लेकिन इस बार बहुत तेजी से और हिंसक तरीके से। अचानक उसके सामने एक छाया उभरी, जिसमें अजीब तरह के हाथ थे। वह छाया उसके करीब आती गई और राम बाबू की आंखें फटी की फटी रह गई। हवेली की दीवारों से एक गहरा भयानक हंसी सुनाई देने लगी। राम बाबू ने डर के मारे चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में खो गई। सुबह जब गांव वालों हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला था और अंदर का सब कुछ उल्टा पलटा था। राम बाबू का कोई पता नहीं चला, बस हवेली के भीतर एक सन्नाटा था और पियानो की चाबियां हल्के से बज रही थी। आज भी लोग कहते हैं कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती है और राम बाबू की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहती है। यह कहानी एक कब्रिस्तान की रात की है। जब वे लोग कब्र के पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक पुरानी कब्र थी, जिसमें से सफेद रोशनी निकल रही थी। सिमरन ने कहा, यह तो बहुत डरावना है, हमें यहाँ से लौटना चाहिए। लेकिन राज ने कहा, मैं देखता हूँ। उसने कब्र को छूने का प्रयास किया, तभी अचानक एक हाथ बाहर आया और उसे पकड़ लिया। तो आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारी कहानी देखने वाले 80% ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियो एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है और लगे हाथों से बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चल जाए। एक छोटे से गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसे लोग रात में जाने से डरते थे। एक रात 4 दोस्त राज, सिमरन, अजय और नेहा ने तय किया कि वे कब्रिस्तान में रात बिताएंगे। वे लोग यह सोचकर वहां गए कि यह केवल एक मजाक होगा। जैसे ही रात होने लगी, वे लोग टार्च और एक कैमरा लेकर कब्रिस्तान में चल दिए।
चांद की हल्की रोशनी में सब कुछ डरावना लग रहा था। उन्होंने हंसते हंसते कब्रों के बीच में टहलना शुरू किया। फिर अचानक उन्हें एक कब्र से अजीब आवाजें सुनाई दी। पहले तो उन लोगों ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन आवाजें बढ़ती गई। राज ने कहा, चलो देखते हैं यह क्या है। बाकी दोस्त थोड़े डरे हुए थे, लेकिन राज की हिम्मत देखकर वे उसके पीछे चले गए। जब वे लोग कब्र के पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक पुरानी कब्र थी, जिसमें से सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। सिमरन ने कहा, यह तो बहुत डरावना है, हमें यहाँ से लौटना चाहिए। लेकिन राज ने कहा, मैं देखता हूँ। उसने कब्र को छूने का प्रयास किया। तभी अचानक एक हाथ बाहर आया और उसे पकड़ लिया। बाकी दोस्तों ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन अजय डर कर वहीं रुक गया। उसने सोचा कि यह सब मजाक है। जैसे ही वह उस हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह वहां से भागा, लेकिन उसकी टार्च बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। वह घबराकर दौड़ा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे। आखिरकार वह कब्रिस्तान से बाहर निकला, लेकिन उसकी सांसें तेज थी। जब उसने अपने दोस्तों को देखा तो वे चिंतित थे। नेहा ने पूछा, राज तुम ठीक हो? राज बेताब होकर बोला, हमें यहाँ से जाना होगा, यहाँ कुछ सही नहीं है। सुबह होते होते उन्होंने पाया कि अजय गायब था। उन्होंने हर जगह उसे खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गांव के लोग भी इस घटना से परेशान थे। अजय का कोई अता पता नहीं लगा और कब्रिस्तान की वह रात सबके लिए एक खौफनाक हिस्सा बन गई। गांव वाले अब उस कब्रिस्तान के पास जाने से डरते थे और उस रात की कहानी हमेशा के लिए लोगों की जुबानों पर रहती थी। अजय का नाम सुनते ही सभी का चेहरा डर से पीला पड़ जाता था, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी कभी कब्रों के भीतर रहस्य दफन होते हैं जो कभी नहीं उठते। यह कहानी नदी की आवाज की है। एक छोटे से गांव के पास एक खूबसूरत नदी बहती थी। गांव वालों का मानना था कि उस नदी में एक महिला की आत्मा है जो हर रात मदद की गुहार लगाती थी। कहा जाता है कि जिसने भी उसकी आवाजें सुनी वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एक रात गांव के एक युवक सूरज ने अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे जाने का फैसला किया। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन सूरज ने मजाक में कहा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। दोस्तों ने उसे अकेला छोड़ दिया और वह नदी के पास चला गया। रात का अंधेरा गहरा हो गया। जैसे ही सूरज नदी के किनारे पहुंचा, उसने अचानक एक मधुर आवाज सुनी। वह आवाज उसे बुला रही थी। सूरज ने सोचा कि शायद यह कोई सपना है, लेकिन उसे आवाज के पीछे जाना था। जैसे ही वह नदी के पास गया, उसने देखा कि पानी में एक खूबसूरत महिला खड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महिला ने कहा, मुझे मदद की ज़रूरत है। सूरज ने उसकी ओर देखा और उसके दिल में सहानुभूति जागी। वह धीरे धीरे उसके पास गया, लेकिन तभी महिला ने कहा। सूरज को अचानक एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य महिला नहीं है। उसके मन में डर भर गया, लेकिन वह रोक नहीं सका। जैसे ही सूरज ने एक कदम और बढ़ाया, उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। उसके दोस्तों ने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं खो गया था। सुबह गांव वालों ने नदी के किनारे सूरज का शव पाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब डर था। गांव में फिर से लोग उस नदी के पास जाने से डरने लगे। कहा जाता था कि नदी की आवाज़ अब और भी तेजी सुनाई देने लगी, और जो भी उसे सुनता वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इस कहानी ने सबको सिखाया कि कभी कभी आवाज़ हमें आकर्षित करती है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। कभी कभी जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है।
अगर आप इस तरह का और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में सजा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।